हैं वो भी अपना माला के साथ आ जाइए। शुरू हो रहा है। अभी हमारा जो एक पारंपरिक गीत है करम और मिरिंडा हाउस कॉलेज की आरती शुरू करेगी। कृपया जितने भी महिला मंच के के जब तक लोग आवल है कुर्मी समाज आज आवल हो सभी भाई बहन का के जोहार करो हन। आज देखी के बहुत भालो लगले एक बड़ो संख्या आवल है एको हमर उम्मीद नखले ये सब संख्या वाला है ये बहुत भालो लगले माने झारखंड बंगाल उड़ीसा सब लोग आवल है तो इधर हेले जने किसान लगते के कितना गाँव बेसी के उनमें पर्व का लगे है तो एक कथा जे हमर जो इतर रही जते लोग हमर छुआ भाई बेटे के रहत ओकरा को हमर कल्चर टा बनाए के जरूरी है। कल्चर टा बनाई के रखले माने हमर सब तरह के सब पहचान है के गुटा और संस्कृति नहीं रहले हमरा भूले जाता सुझना तो हमर निजे कल्चर टा बनाई के रखबे है किसान कुर्मी जगह कह हमर जे माने कुर्मी जाते 12 मछरे 13 पर्व है तो सब पर्व बारे टुकुन टुकुन घरे जाना कथा और जोते में घरे रही है ये दुली एनसीआर है और छवा को नीचे भाषा का कहे चाहिए तेरे ओकरा को पता लगता है हमरा किना करम पर्व करे हो आखान यात्रा करे हो या जापान करे हो और बांधना पर्व करे आखान पर्व का सब का माने जाना जाते एटा एरे करते माने सब लोग मिसी करे सुरह मिल के बहुत अच्छा करता है सब लोग के। ठीक है सर इतना साल से रह रहे हैं मगर जितना हम लोग कुर्मी आदिवासी समाज के हैं मतलब बहुत मजा आ रहा है मूलवासी भी हैं और बहुत मजा आ रहा है और इस तरफ मना करके बहुत मजा आ रहा है और क्या बोले कि और से ज्यादा परिवार देश के राजधानी में करे इसकी और बड़ी मतलब प्रशंसा और क्या कर सकते हैं इसकी बहुत ही प्रकृति का वो है प्रकृति मतलब सृजन ये पूरा सृजन पे वो करता है सृष्टि आदिवासी हमारा जो पृथ्वी के देश का क्या पृथ्वी का ही बोलेंगे तो आविष्कारक है वो जैसे जैसे उनको जरूरत पड़ा वैसे वैसे हर चीज के आविष्कार करते गए और खास करके ये करम पर्व हमारा पहले तो मैं उस चीज को वो करूंगा कि करम पर्व को लोगों ने बहुत उल्टे सीधे चीज से प्रस्तुत किया है उसको पहले खंडन करता हूँ। करम एक प्राकृतिक कर्म है कोई राजा नहीं है करम राजा माना गया है ऐसा माना गया है कि करम राजा होता था और कुंवारी लड़की होती थी तो जावा के टाइम जिसको पसंद आ जाता था फर्स्ट नाइट उसके पास जाता था इसको मैं बिल्कुल ही वो करता हूँ। यहाँ से कोई नहीं है कोई कहानी बनाता है कि कर्मा था धर्मा था ऐसा कुछ नहीं है टोटली सृजन पे है। हम धान का कैसे सृजन करते हैं धान के बाद धान के साथ और भी दलहन है उसका कैसे सृजन करते हैं उसके साथ साथ जो हमारी कुंवारी लड़की है सबसे बड़ी बात है कुंवारी लड़की क्यों करती है ये सबसे बड़ा वो ट्रेनिंग है वो कुंवारी लड़की का मातृत्व बनने का ट्रेनिंग ये इनका आप अगर ढूंढोगे तो कोई पुराण में कोई इतिहास में कोई बाइबिल में कहीं पे नहीं मिलेगा ये हमारे गीतों में मिलेगा हमारी प्रकृति में मिलेगा हमारी जो परंपरा है उसमें मिलेगा ये उतने सालों से मनाया जा रहा है जब इतिहास लिखने वाला पैदा भी नहीं हुआ था और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ये हमारे जो BHU यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता JNU के शोधकर्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता बोल रहे हैं हमारा जो इतिहास है कम से कम माने उससे ज्यादा भी हो सकता है 65,000 साल पहले का है तो आप समझते थे तो कैसे एक कुंवारी लड़की मातृत्व कैसे प्राप्त करेगी कैसे सृष्टि करेगी उसका सारा चीज इसमें दिखाया गया है। आपका 10 दिन का प्रकृति तो है नहीं प्रकृति तो है ही इसमें मातृत्व का जो सीजन होता है ना कैसे एक कुंवारी लड़की तो माता बनेगी उसके बाद कैसे वो करेगी आप लोग पहले देखते होंगे पहले क्या होता था दवा डाली शादी के बाद 1 साल अभी दवा डाली जाता है पहले क्या होता था जब तक लड़की का
शादी होने के बाद लड़की का जब तक कोई बच्चा नहीं होता था तब तक जावा डाली जाता था। जब तक मैंने वो हम लोग एक वर्ड बोलते हैं डंगुआ, मैंने मैरिज होने के बाद जब तक उसका बच्चा नहीं होता था, पहले क्या होता था कि मैरिज पहले ही हो जाता था, तो मैरिज बचपन में ही हो जाता था, तो उसका जब तक बच्ची का पीरियड नहीं आएगा तब तक वो मातृत्व का कैसे हो जाएगा। तो 4-5 साल वेट करना पड़ता था। तो 4-5 साल तक हमारा दवा जाली जाता था, और दवा जाली की तरह ये दवा की तरह उसको मातृत्व समझाया जाता था कि कैसे आप माँ बनोगे तो कैसे सृजन होगा। उसी के हिसाब से ये खाना पीना, उस टाइम कोई गाना नहीं था, उसी के टाइम से मैक्सिमम चीज देखोगे जो हमारा पालन होता है। एक आप प्रेग्नेंट होता है तो डॉक्टर के पास जाओगे, जो कर्म परम में हम लोग नहीं खाते पीते परहेज करते हैं उस चीज को डॉक्टर आपको मना करता है। साग नहीं खाना, बैगन नहीं खाना, मांस नहीं खाना, मछली भी नहीं खाना। तो ये सारी चीजें टोटल सीजन का ये पर्व है, प्रकृति का पर्व है। इसमें कोई देवी देवता किसी तरह का कुछ नहीं है, टोटल और हमारा प्रकृति का पर्व है। हम कैसे सीजन करते हैं, ये एक तरफ से सीजन की ट्रेनिंग दी जाती थी जब कोई डॉक्टर नहीं होता था, तो कैसे एक मातृत्व को मैंने पूरा इसी में समझाया जाता है कि 10 दिन का जवा होता है, उसके बाद कैसे शिशु को मैंने एक शिशु की तरह 10 महीने जो पेट में जो पालते हैं उसी का एक तरफ से बोला जाए तो ट्रेनिंग टाइप का होता था। यही हमारी वो है कर्म का विशेषता है कि इसको मैं यही बोलूंगा, जो कोई भी जो लिखा हुआ है अभी बहुत किताबों ने लिख दिया है कि ये राजा की बेटी थी, ये कर्मा धर्मा, वो गांव से निकल गया था, शहर गया था। अरे भाई उस टाइम तो शहर पैदा नहीं हुआ था, 65,000 बस की, और धर्मा और कर्मा कहाँ से शहर चला जाएगा, ये सोचने वाली बात है। ये सारा चीज जो एक लिखित हमारा इतिहास नहीं है, और एक मनुवादियों ने बोलेंगे तो मन गिरे तो एक कहानी लिखी है अपना वो करने के लिए, और इसमें कोई हमारा ब्राह्मण नहीं होता है। कुछ लोग ब्राह्मण डाली से पूजा करवा रहे हैं, उसका भी जोरदार विरोध हो रहा है, और कुछ दिन बाद ये वो ब्राह्मण भी यहाँ से जाओ डाली से मुक्त होंगे। और सबसे पहले सबको जोहार, भाई बहन सबको जोहार। करम पर्व दिल्ली में मनाने का एक ही उद्देश्य है कि जो हमारे भाई बहन छोटे बच्चे उन सबका हमारी भाषा, संस्कृति, पर्व त्योहार के बारे में पता चले। पिछले 3-4 साल से दिल्ली में करम पर्व को मनाया जा रहा है, और आप देख रहे हैं प्रथम में 200-300 की गैदरिंग थी, इस बार 600-700 1000 के आसपास गैदरिंग है। हमारा उद्देश्य यही है कि जो हमारी पीढ़ी दिल्ली में है, दिल्ली में पढ़ रही है, दिल्ली में नौकरी कर रही है, उन्हें अपने पर्व त्योहार संस्कृति इन सब के बारे में पता चले, इसलिए इस पर्व को दिल्ली में मनाया जा रहा है। देश की राजधानी में तो ये पर्व मनाया जा रहा है। दादा, आप लोगों के देश की राजधानी में इस कार्यक्रम को जहाँ के लोग यहाँ मनाते हैं, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, वहाँ से किस तरह का सराहना मिलता है? दादा जैसे मैं आपको अभी बताऊं, जस्ट किसी ने फेसबुक में वीडियो डाल दिया था, पता नहीं किसने डाला, कम से कम 20-25 फोन आ गए मेरे पास कि दादा आप दिल्ली में करम पर्व मना रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। हमें बहुत गर्व है आप लोगों के ऊपर कि देश की राजधानी दिल्ली और भी राष्ट्रपति भवन के समीप आप ये करम पर्व बना रहे हैं। कम से कम 20-25 लोगों के आधे पौने घंटे के अंदर 20-25 आदमी के फोन आ चुके हैं। बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। अब यहाँ भीड़ देख सकते हैं कितने की भीड़ आ गई, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है दादा। दादा हम लोग इस कार्यक्रम को हमेशा हॉल में देखते आए हैं, मैं पर्सनली कई साल से आ रहा हूँ, और अब मतलब हमारी भी इच्छा है कि इस कार्यक्रम को हम लोग अपने राज्य, अपने गांव, अपने कस्बे की तरह देश की राजधानी दिल्ली में खुले आसमान के नीचे इस त्योहार को मनाएं, 5-10 हजार लोगों की कम से कम भीड़ आए। इसके लिए आप लोगों की क्या योजना आने वाली है? दादा ये कोशिश हमारी भी है कि इस त्योहार को हॉल में ना मना के खुले आसमान के नीचे किसी पार्क में मनाएं और 4-5 हजार की भीड़ हो। इसमें हमारे सारे आदिवासी भाई बहन हो, मुंडा, माझी, संताल सब शामिल हो। अभी भी सब आए हैं लेकिन बहुत कम तादाद में है, लेकिन उस समय सब आए और कम से कम 5-6 हजार की गैदरिंग हो, इसे खुले मैदान में मनाया जाए। हमारी यही उम्मीद है अगले वर्ष ये पर्व खुले मैदान में मनाया जाएगा। नेक्स्ट टाइम हमारा रूम में नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम हमारा जो भी है यहाँ पे नहीं होगा। हाँ बोलिए। आगे रामलीला मैदान में ही होगा, जो भी होगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है।
Thank you.